नमस्कार दोस्तों, यूपी जीके की सेकेंड नंबर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने सारी चीजें कवर कर दी थी। जो इंट्रोडक्शन था, राजनीतिक परिचय और प्रशासनिक परिचय, वो उसको मैंने कवर कर लिया था यूपी जीके में। तो आज की क्लास के लिए मैंने टॉपिक बताया था कि नियुक्तियां और भौतिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, दो ही टॉपिक यहाँ से हो पाएंगे। 10 से 15 मिनट लगेंगे नियुक्तियों के बारे में, और भौतिक संरचना में जो भी टाइम लगेगा तो उसको हम कवर करेंगे। इसके बाद में अगली क्लास के लिए हम टॉपिक रखेंगे मृदा कृषि एवं पशुपालन में। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, वही मैं कवर कर रहा हूँ। तो 10 से 15 क्लासेस में पूरी यूपी जीके आपकी कवर हो जाएगी। और अल्टरनेट डे पे आपको क्लास मिलती रहेंगी, एक दिन छोड़कर एक दिन आपको शाम को 5 बजे क्लासें आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज की क्लास में जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है नियुक्तियों से संबंधित। तो नियुक्तियां, जैसे कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, तो वो सब चीजें हम कवर करेंगे। आज नियुक्तियों से संबंधित टॉपिक कवर करेंगे। चलिए अब देखते हैं नियुक्तियों के बारे में। नियुक्तियां। नियुक्तियों में जो सबसे पहले हम देखेंगे, तो स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे। अगर पहले मुख्यमंत्री की बात की जाए तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद राज्य के, राज्य के पहले मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री। तो स्वतंत्रता के बाद राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, इनका नाम पूछा जा सकता है। राज्य की पहली महिला, पहली महिला मुख्यमंत्री, राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। राज्य के प्रथम राज्यपाल, राज्य के प्रथम राज्यपाल, राज्यपाल कौन थे। एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। राज्य की, राज्य की पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल। एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इतने क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद, गोविंद बल्लभ पंत, ये बने थे राज्य के पहले मुख्यमंत्री। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। और आपको बता दें, ये राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी तथा देश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। देश का मतलब क्या है कि देश में जितने भी राज्य हैं, उनमें सभी में मिलाकर अगर पहली महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए किसी भी राज्य के लिए, तो वह थी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। और राज्य के प्रथम राज्यपाल, तो राज्य के प्रथम राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। कौन थी। श्रीमती सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। और वहीं अगर बात की जाए राज्य की पहली महिला राज्यपाल की, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू। और ये देश की पहली महिला राज्यपाल भी थी। राज्यपाल के तौर पर किसी भी राज्य में पहली महिला कौन बनी थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने थे। अगर हम वर्तमान की बात की जाए, ये तो हो गई कि प्रथम, कौन कौन प्रथम बना था।
अगर वर्तमान के समय की बात की जाए, वर्तमान में, वर्तमान में, तो वर्तमान में देखिएगा कि क्या क्या इसके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए वर्तमान में अगर हम बात की जाए कि मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। अगर राज्यपाल की बात की जाए, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष की बात की जाए, विधानसभा, विधानसभा अध्यक्ष, इसके बाद में मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, तो इनके आंसर आप लोग बताइएगा। तो मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, सतीश महाना। मुख्य न्यायाधीश अरुण अंसाली, अरुण अंसाली। कहाँ के मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए आपसे कि, क्वेश्चन पूछा जाए योगी आदित्यनाथ स्वतंत्रता के बाद कितने नंबर के, व्यक्तिगत रूप में कितने नंबर पे हैं, तो 21वें मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बने हैं व्यक्ति के रूप में। व्यक्ति के रूप में कितने नंबर के, 21वें। अब हम यूपी में आयोग के गठनों के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो आयोग के गठन है इनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोग का गठन, आयोग का गठन, आयोग के गठन में देखेंगे, सबसे पहले तो देखते हैं ओबीसी आयोग, अदर बैकवर्ड क्लासेस का आयोग है। वो कब हुआ था, 9 मार्च, 9 मार्च 1993 को। वहीं पर अगर बात कर ली जाए माइनॉरिटीज की या अल्पसंख्यक की, इसको हम क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक भी कहते हैं, अल्पसंख्यक। तो माइनॉरिटीज के लिए आयोग 1994 में। ये दो पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग। कौन सा है, राज्य मानवाधिकार, मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग, ये इसकी स्थापना हुई थी 7 अक्टूबर 2002 को। वहीं पर अगर बात कर ली जाए राज्य सूचना आयोग की, राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, इसकी 14 सितंबर, 14 सितंबर 2005, 14 सितंबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी अगस्त, अगस्त 2004 में, अगस्त 2004 में ये इसकी स्थापना हुई थी। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां जिनके बारे में मैंने पढ़ा है। अब देखेंगे हम भौतिक संरचना के बारे में। इसकी भौतिक संरचना, उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग क्या पड़ेगी, उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना। उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना। देखिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं
कोई भी एग्जाम ले लीजिए, हर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना, इसमें देखेंगे हम उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना में, तो यूपी के मैप के माध्यम से समझेंगे। आप सभी को ये मैप दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश का, इसके माध्यम से समझेंगे उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में। तो देखिए, ये जो ये जो लाइन जाती है इस प्रकार से, जैसे ये पृथ्वी होती है तो पृथ्वी में ये जो लाइन होती है इनको हम क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड बोलते हैं। याद करने के लिए आप लोग याद रखिए कि लेटी हुई लाइन है तो इनको क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड बोलते हैं, तो याद रखिएगा लेटीट्यूड। और ये जो लंबी लंबी लाइनें होती हैं इनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये जो लेटीट्यूड है उत्तर प्रदेश का, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस जगह पे सहारनपुर जिले का जो ऊपर वाला है, ये जो लेटीट्यूड है ये कितना है, 31 डिग्री 28 मिनट, ये इसका लेटीट्यूड है। वहीं पर ये कैसा पड़ेगा, ये नॉर्थ का पड़ेगा, ये नॉर्थ हो गया। इधर जो साउथ हो जाएगा, साउथ ये दिख रहा होगा आपको नीचे साउथ, और इधर हो जाएगा आपका ईस्ट, ईस्ट, और इधर हो जाएगा आपका वेस्ट। इस तरीके से होता है ना डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर नॉर्थ की बात की जाए तो सहारनपुर, और ईस्ट की बात की जाए, ईस्ट में आपका कौन सा पड़ेगा, बलिया, और साउथ में आपका कौन सा पड़ेगा, सोनभद्र, साउथ में सोनभद्र, और वेस्ट में पड़ेगा शामली। एस बी एस स्क्वायर या फिर बी एस क्यू याद कर लीजिए, इस तरीके से याद कर लीजिए। तो ये क्या है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसकी संरचना की बात की जाए, संरचना की बात की जाए तो कैसी संरचना है लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से, मतलब कैसा है कि यहाँ से जो उत्तर प्रदेश का ये मैप है, तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितनी लेंथ रहेगी इसकी, लेंथ क्या रहेगी। और अगर बात की जाए ईस्ट से वेस्ट तक की क्या लेंथ रहेगी। तो इसकी संरचना की बात की जाए तो संरचना के हिसाब से ये कैसी संरचना बनाता है, आयताकार संरचना बनाता है। किस प्रकार की संरचना है, अगर संरचना की बात की जाए, संरचना, तो संरचना कैसी है, आयताकार है, आयताकार। तो इस चीज को भी आप लोग नोट करिएगा, संरचना कैसी है, आयताकार। यहाँ पर क्या है, 31 डिग्री 31 डिग्री 28 मिनट। अगर वहीं पर बात कर ली जाए, ये देखिए शामली जिला पड़ता है, ये जो आपको पड़ेगा ये वाला, तो ये कौन सा लॉन्गिट्यूड पड़ेगा, 77 डिग्री 5 मिनट, ये पड़ेगा। अगर वहीं पे बात कर ली जाए ईस्ट में, तो ईस्ट का क्या पड़ेगा, ईस्ट का पड़ेगा 84 डिग्री 38 मिनट। और अगर बात कर ली जाए साउथ में, साउथ में कौन सा पड़ता है, सोनभद्र पड़ता है, तो सोनभद्र का देखिए, सोनभद्र पड़ेगा, सोनभद्र, तो सोनभद्र का कितना पड़ेगा, 23 डिग्री 52 मिनट। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में अगर बात की जाए कि इसकी ये वाली दूरी की, ये वेस्ट से ईस्ट तक, वेस्ट से अगर ईस्ट तक बात की जाए, यहाँ पर एक दूसरा मैप में लेते हैं, दूसरे मैप में समझते हैं। देखिए, अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दूं कि ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये वाला लॉन्गिट्यूड, ये कितना लॉन्गिट्यूड बना दूं, इसको कर दूं आपका लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री 77 डिग्री और 5 मिनट का। इसके बाद में अगर ये वाला लॉन्गिट्यूड, ये वाला लॉन्गिट्यूड, ये जो बलिया से टच होकर गुजरता है, इसको बना दो कितना, 84 डिग्री 38 मिनट, 38 मिनट। वहीं पर अगर बात कर दूं कि इस वाले लॉन्गिट्यूड जो सोनभद्र से होकर गुजरता है, सोनभद्र से, तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा 23 डिग्री
52 मिनट। और सहारनपुर वाले की बात कर दूं, सहारनपुर वाला, तो सहारनपुर का रहेगा 31 डिग्री 28 मिनट। ये सहारनपुर का रह जाएगा। मतलब क्या है, ये ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, इधर हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, और इधर हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर जिले के हिसाब से हम चर्चा करें, तो ईस्ट में जो सबसे ईस्ट जिला पड़ता है, बलिया। कौन सा जिला पड़ता है, बलिया। साउथ में कौन सा जिला पड़ता है, सोनभद्र। सोनभद्र। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, रॉबर्ट्सगंज में। अगर वेस्ट की बात की जाए, तो वेस्ट में कौन सा पड़ेगा, शामली डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। नॉर्थ की बात की जाए, तो नॉर्थ में कौन सा पड़ेगा, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए कायदे से। अगर, अब देखिए हम यहाँ पर बताएंगे आपको कि दूरी कितनी कितनी है। ये देखिए, ये जो दूरी दिख रही है, ये ईस्ट से वेस्ट है। ये ईस्ट से वेस्ट यानी यहाँ से और यहाँ तक दूरी, इस जगह से इस जगह तक की दूरी कितनी है, ये दूरी की अगर बात कर लूं, ये ईस्ट से वेस्ट की, तो ये कितनी रहेगी, ये रहेगी 650 किलोमीटर। कितनी रहेगी, 650 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वहीं पर अगर बात कर लें कि ये वाली जो दूरी है, ये दूरी नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ से साउथ की दूरी कितनी रहेगी, इस वाली दूरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नॉर्थ से साउथ, ये जो दूरी है, ये कितनी रहने वाली है, ये रहने वाली है मेरे प्यारे भाई, ये रहेगी 240 किलोमीटर। ये कितनी रहेगी, 240 किलोमीटर। तो दूरी के बाद एक बार इसको नोट करेंगे, अच्छे से नोट डाउन करेंगे कि ये नॉर्थ हो गया उत्तर प्रदेश का, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। नॉर्थ के लिए कौन सा है डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ के लिए याद रखिएगा सहारनपुर। नॉर्थ के लिए सहारनपुर। ईस्ट के लिए कौन सा पड़ जाएगा, बलिया। साउथ के लिए कौन सा पड़ जाएगा, सोनभद्र पड़ जाएगा, सोनभद्र। वेस्ट के लिए, वेस्ट के लिए आपका पड़ जाएगा शामली, शामली। अगर एक चीज याद रखना, सारे जो इंडिकेट, जो भी अक्षांश और देशांतर है वो तो बता दिए हैं। अब याद रखिएगा कि जो ईस्ट से वेस्ट है, ईस्ट से वेस्ट की जो दूरी है वो कितनी है, 650 किलोमीटर। और अगर नॉर्थ से साउथ की बात की जाए, नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ से साउथ की दूरी है 240 किलोमीटर। ये दोनों फैक्ट भी अच्छे से याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्लोब पर स्थिति मैंने बता दी है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा, तो उत्तरी अक्षांश, अक्षांश कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएंगे उत्तरी अक्षांश। ये क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे उत्तरी अक्षांश। ये हो जाएंगे आपके उत्तरी अक्षांश। यहां पर लिख लीजिएगा उत्तरी अक्षांश। इसके बाद में ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये 77 डिग्री और 5 मिनट और 84 डिग्री, ये हो जाएंगे आपके पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। इनको नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के अगर कुल क्षेत्रफल की बात की जाए, इसके कुल क्षेत्रफल की बात की जाए, कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल कितना रहेगा, कुल क्षेत्रफल रहेगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल रहेगा, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। कितना है, भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। और यह कितने स्थान पर है, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, फोर्थ स्थान है, चौथा स्थान है। तो सर पहला स्थान किसका है, पहला स्थान याद करिएगा कि सर राजस्थान का पहला स्थान पड़ेगा, राजस्थान। दूसरा स्थान पड़ेगा मध्य प्रदेश, तीसरा पड़ेगा महाराष्ट्र, तीसरा किसका है, महाराष्ट्र का है, और चौथा पड़ेगा उत्तर प्रदेश का। तो ये चारों याद रख लीजिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से चार चार राज्य हैं जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल घेरते हैं। इसके बाद में अगर उत्तर प्रदेश के
मैप में ही देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जिले क्षेत्रफल के हिसाब से कौन कौन से पड़ेंगे। तो देखिए, सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले तीन हैं, हापुड़, गाजियाबाद और भदोही। कौन कौन से हैं? एक तो सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? हापुड़, गाजियाबाद, गाजियाबाद और कौन सा है? भदोही। और पड़ेगा आपका भदोही। तीन जिले हैं जो सबसे कम क्षेत्रफल वाले हैं। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं? एक तो याद रखिएगा लखीमपुर खीरी, जो सबसे नंबर वन पर आता है, सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। दूसरे नंबर पर आता है सोनभद्र, सोनभद्र। और तीसरे नंबर पर आता है हरदोई। तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? हरदोई जिला। तो ये तीन जिले हैं जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उत्तर प्रदेश का आपको मैप दिख रहा होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो सर आप बताएंगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, इसका वर्ग किलोमीटर है, सॉरी। अगर ये पूछ लिया जाए कि कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल कितना है, कि कितना है जो नगरीय क्षेत्रफल है, तो 6,558, 6,558 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कैसा है? नगरीय क्षेत्रफल है। कैसा है? नगरीय क्षेत्रफल है, जो भारत का 2.70% आता है। भारत का कितना आता है? 2.70%। ये है नगरीय क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का, नगरीय क्षेत्रफल। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मैंने देखा कि कौन कौन से जिले हैं जो उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा और पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा बनाते हैं। तो इसके बाद में अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जिले किस किस राज्य के साथ मिलकर सीमा साझा करते हैं, किस 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 राज्य के साथ मिलकर सीमा बनाते हैं। तो इसको भी मैप के माध्यम से देखेंगे। ये देखिए, आपको ये उत्तर प्रदेश का मैप दिख रहा होगा। उत्तर प्रदेश का जो मैप दिख रहा है, इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो दिख रहा है, इसमें देखेंगे सबसे पहले कुछ चीजों को डिनोट करेंगे। एक तो ये क्या है? उत्तराखंड है। ये क्या है? नेपाल है। ये कौन सा है? नेपाल है। इसकी बात करें तो ये कौन सा है? बिहार पड़ेगा। ये क्या पड़ेगा? बिहार पड़ेगा। और ये झारखंड, ये क्या है? झारखंड, झारखंड हो जाएगा। इसके बाद में ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसके बाद में ये है राजस्थान, और ये हो जाएगा हरियाणा। ये क्या हो जाएगा? हरियाणा। और ये जो आपको छुटकू सा दिख रहा है, ये है दिल्ली। ये कौन सा है? दिल्ली है। और यहाँ पर ये आपको इस जगह पर ये दिख रहा है, ये आपका पड़ेगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद में उत्तर प्रदेश से लगे राज्यों की सीमा कितनी है? उत्तर प्रदेश से यहाँ पर कितने चीजें याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश से राज्य कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा उत्तराखंड, एक हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, एक हो जाएगा उत्तराखंड, एक हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और एक हो जाएगा हरियाणा, एक हो जाएगा राजस्थान। राज्य की बात कर रहा हूँ। एक हो जाएगा उत्तराखंड, एक हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, एक हो जाएगा हरियाणा, एक हो जाएगा राजस्थान, एक हो जाएगा एमपी मध्य प्रदेश, एक हो जाएगा छत्तीसगढ़, और एक हो जाएगा झारखंड, एक हो जाएगा बिहार। तो कितने राज्य हो गए कुल? तो इनकी गिनती आप लोग याद रखिएगा। तो इनकी गिनती कितनी है? 8 राज्य। कितने हो जाएंगे? 8 राज्य हो जाएंगे। और प्लस एक केंद्र शासित है, वो कौन सा है? दिल्ली। तो टोटल 9 राज्य हो जाएंगे। एक केंद्र शासित है, वो कौन सा है? दिल्ली पड़ेगा। तो ये कितने हो जाएंगे? 9 राज्य हो जाएंगे जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और साथ में एक क्वेश्चन और याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन साझा करता है? वो करता है नेपाल। नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ। अब उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल जब सीमा साझा बनाता है, तो कितने जिले लगते हैं?
तो कितने जिले लगते हैं नेपाल के साथ? तो नेपाल के साथ सर 7 जिले लगते हैं। नेपाल के साथ कितने जिले लगते हैं? 7 जिले लगते हैं। एक लगता है महाराजगंज, एक लगता है सिद्धार्थनगर, एक लगता है बलरामपुर, एक लगता है श्रावस्ती। एक कौन सा है? श्रावस्ती है। और एक है बहराइच, और एक है लखीमपुर खीरी, और एक है पीलीभीत। तो ये 7 जिले हैं जो किसके साथ? नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। महाराज महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच और लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो ये 7 जिले हैं जो किसके साथ? नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आप लोग इनके नोट्स बनाइएगा, क्योंकि मैं शॉर्ट्स में लिख रहा हूँ, शॉर्ट बता रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में। तो आप लोग फुल नोट्स जरूर बनाइएगा, या फिर जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे उसमें कोशिश करेंगे कि पूरा लिखते हैं। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से याद करिएगा। अब प्रदेश से सटे राज्य मैंने जो बताए हैं, वो सारे राज्य यहाँ पर बता दिए, इनके भी आप लोग नोट्स बनाइएगा। इनके भी नोट्स बनाइएगा कि ये राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ कितने जिले करते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। अब अगर अब बात करें कि सभी उत्तर प्रदेश के जो अन्य प्रदेशों से लगे हुए जिले हैं, वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा कर लें। तो देखिए, ये हालांकि क्वेश्चन आता है, और जरूरी नहीं कि इतना ज्यादा अंदर से पूछ लिया जाए, लेकिन आपको फिर भी थोड़े वो जो मेन मेन जिले हैं वो तो पता होने ही चाहिए। वो क्या है? वो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो चलिए, ये यहाँ का जो रहेगा, भौतिक संरचना का लास्ट लास्ट टॉपिक है, तो इसके बाद में भौतिक संरचना खत्म हो जाएगी, और उसके बाद में हम मृदा और कृषि पालन के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग पड़ेगी आपकी, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के अन्य प्रदेश के साथ अन्य प्रदेश से लगे जिले लगे जिले कौन कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के अन्य प्रदेश से लगे हुए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कौन कौन करता है। उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा साझा है, वो कौन कौन से राज्य करते हैं, तो ये आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप लोग देखिए, तो सबसे पहले का क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश। इसके बाद आ जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड। इसके बाद आ जाएगा बिहार। इसके बाद आ जाएगा झारखंड। और इसके बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और इसके बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश। इसके बाद आ जाएगा राजस्थान। और एक और याद कर लीजिए, हरियाणा। और एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन सा है? दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और एक देश भी है, इसको भी याद कर लीजिएगा, यहीं पर लिख लीजिएगा। एक देश के साथ सीमा साझा करता है, वो कौन सा देश है? वो कौन सा देश है? नेपाल। नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो नेपाल के साथ तो जिले बता ही दिए कौन कौन से लगते हैं। चलिए फिर भी देख लेते हैं एक बार फिर से, जो अच्छे से लिखेंगे। तो सबसे पहले तो नेपाल से ही स्टार्ट करते हैं। नेपाल। नेपाल के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं? तो एक लगता है कौन सा? महाराजगंज। 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 इसके बाद में सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर के बाद में बलरामपुर। बलरामपुर। बलरामपुर के बाद में आपका श्रावस्ती। श्रावस्ती हो गया। श्रावस्ती के बाद में बहराइच हो गया।
बहराइच, बहराइच के बाद में लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के बाद में अंतिम है पीलीभीत। अंतिम कौन सा है? पीलीभीत। तो ये कितने हो गए? आपके 7 जिले हो गए, जो किसके साथ हैं? 7 जिले। यहाँ पर नोट कर लेंगे। 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश के 7 जिले। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद में दूसरा देखेंगे, दिल्ली। दिल्ली के साथ, तो दिल्ली के साथ कौन कौन से जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं? एक तो हो गया गाजियाबाद, गाजियाबाद। एक हो गया गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। तो उत्तर प्रदेश के 2 जिले, कितने जिले? 2 जिले जो दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं। दिल्ली के बाद अगर बात करें हिमाचल की, हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में इसके लिए केवल एक जिला है, उसका नाम है सहारनपुर। सहारनपुर है एक जिला, एक जिला। उत्तर प्रदेश का एक जिला हिमाचल के साथ साझा करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, एक जिला है। अब अगर बात करें राजस्थान की, राजस्थान, तो राजस्थान के साथ कितने जिले पड़ जाएंगे? राजस्थान के साथ 2 जिले पड़ जाएंगे, एक हो जाएगा आगरा, एक हो जाएगा मथुरा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद करिएगा। राजस्थान के बाद में अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, तो छत्तीसगढ़ के साथ एक जिला पड़ेगा, वो कौन सा होगा? सोनभद्र, सोनभद्र। और यहीं पर अगर बात कर लें किसकी? झारखंड की, झारखंड की, तो झारखंड के साथ भी एक जिला होगा, वो कौन सा होगा? सोनभद्र होगा। झारखंड के साथ भी कौन सा? एक जिला होगा मात्र, जिसका नाम है सोनभद्र। इसके बाद में अगर उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के साथ कितने जिला साझा करता है? कितने जिले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं? देखेंगे, जिसमें सबसे नंबर 1 पर हो जाएगा आपका सहारनपुर, सहारनपुर। नंबर 2 पर हो जाएगा शामली, बागपत, ये थोड़ा सा शामली नहीं होगा। उत्तराखंड के साथ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर होगा। और बिजनौर हो जाएगा, बिजनौर, मुरादाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, रामपुर, बरेली। और कौन सा पड़ेगा? पीलीभीत, 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 ये पड़ेंगे उत्तराखंड के साथ। इसके बाद में उत्तराखंड के बाद में हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा में देखेंगे, तो हरियाणा में पहला पड़ेगा सहारनपुर, सहारनपुर, शामली, इसमें पड़ेगा शामली, सहारनपुर और शामली। और बागपत, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। और कौन सा आ जाएगा इसमें? इसमें आ जाएगा एक अलीगढ़ भी आ जाएगा, अलीगढ़,
और मथुरा भी आ जाएगा। मथुरा भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, हरियाणा के साथ ही सीमा साझा करता है। हरियाणा के बाद में अब देखते हैं बिहार के साथ। बिहार के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं? बिहार के साथ एक होगा सोनभद्र। सोनभद्र। दूसरा होगा चंदौली। चंदौली। और गाजीपुर। गाजीपुर। और बलिया हो जाएगा। बलिया हो जाएगा। इसके बाद में देवरिया हो जाएगा। देवरिया। कुशीनगर हो जाएगा। कुशीनगर हो जाएगा। कुशीनगर के बाद में महाराजगंज हो जाएगा। महाराजगंज। ये हो जाएंगे बिहार के साथ में। वहीं पर अगर चर्चा का विषय बनाया जाए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा जिला साझा होते हैं। मध्य प्रदेश के साथ कितने होते हैं? चलिए देखते हैं। आगरा। इटावा। जालौन। आगरा, इटावा और जालौन। झांसी। ललितपुर। झांसी। ललितपुर। महोबा। बांदा। चित्रकूट। महोबा, बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज। इसके बाद में मिर्जापुर। मिर्जापुर। और अंतिम है, अंतिम कौन सा है? सोनभद्र। सोनभद्र। तो ये जिले हैं, ये किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश के जिले हैं। तो इनको आप लोग नोट करिएगा। और इसकी इसी के साथ में उत्तर प्रदेश की जो भौतिक संरचना है वो यहीं पर खत्म होती है। अब हम जो पढ़ेंगे अगला टॉपिक वो रहेगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मृदा, कृषि एवं पशुपालन के बारे में। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और उसके बाद में हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। और उत्तर प्रदेश में कुछ जो यूपी में कौन कौन सा प्रथम स्थान है उसके बारे में देखेंगे, किस किस के कृषि पालन में प्रथम स्थान है वो देखेंगे। और उसके बाद में हम कुछ उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। और आज के इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। मिलेंगे ऐसे ही अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।